सीधा सवाल में बात होगी बिहार की, गेम ओवर की और टेक ओवर की। गेम ओवर। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं, केंद्र बिंदु। वह जरूरी भी है, मजबूरी भी है। लेकिन क्या नीतीश कुमार का अब गेम ओवर हो रहा है? अब कहानी समाप्त, पारी खत्म। और यह सवाल क्यों? और गाहे बगाहे हर हफ्ते 10 दिन में इस तरह की कयासबाजी, इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की स्पेक्यूलेशन शुरू हो जाती है। और इस बार क्यों शुरू हुई है? बात शुरू हुई हरियाणा से, हरियाणा के गुरुग्राम से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका फहराएंगे। मतलब सम्राट चौधरी अब टेक ओवर करने वाले हैं क्या? नीतीश कुमार की जगह वो चेहरा बन जाएंगे क्या? जेडीयू कह रही है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह ने तो कह दिया नेतृत्व तो नीतीश कुमार का होगा। लेकिन क्या वो एकनाथ शिंदे बना दिए जाएंगे? ये सवाल तो पहले भी उठ रहे थे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी सबको मुख्यमंत्री बना देगी, 2 दिन बाद एक और नाम आ जाएगा। पर अगर हम एनडीए से अलग हटकर इंडिया खेमे की भी बात करें, वहां भी मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी ही होंगे। उन्होंने अपना नाम तो खुद ही सामने कर दिया है 4 दिन पहले। लेकिन कांग्रेस में अलग अलग सुर आ रहे हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं बाद में तय होगा। और इन सब के बीच अब 6 महीने भी नहीं बचे चुनाव के, तो सीटों का बंटवारा जो सबसे अहम हो जाता है, उस पर भी जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई है। पशुपति पारस एनडीए का दामन छोड़कर निकल लिए हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं मुझे तो 40 सीट चाहिए। चिराग पासवान भी कुछ ऐसे ही आंकड़े की बात कर रहे हैं, उस पर दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस को क्या 70 सीट तेजस्वी इस बार भी दे पाएंगे? पिछली बार तो 19 ही सीट जीत पाई थी। और विपक्षी महागठबंधन की सरकार ना बन पाई, उसके पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस का बहुत ही कमजोर प्रदर्शन भी था। तो खेल दिलचस्प होता जा रहा है बिहार का। उस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं? और आपके सवाल जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव वहां होने वाले हैं। एक बार फिर हलचल मची है और हलचल की शुरुआत इस बार हुई गुरुग्राम से, हरियाणा से। गुरुग्राम में राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन था। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती थी और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे। मंच पर सम्राट चौधरी भी थे, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और उपेंद्र कुशवाहा भी। और वहां नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार के बाद अब बिहार की बारी है, हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है और विजय का झंडा बिहार में भी लहराएगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका फहराएंगे। अब सम्राट चौधरी नए चेहरा हो जाएंगे क्या? नायब सिंह सैनी किस ओर इशारा कर रहे हैं? अभी तो वहां पर चेहरा है नीतीश कुमार, और जेडीयू भी ये ताल ठोक रही है कि भाई गृह मंत्री अमित शाह ने तो साफ कर दिया है नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। खुद सम्राट चौधरी भी ये बात कह चुके हैं। बिहार के सरजमी से एक ही आवाज निकलती है, नीतीश हैं तो निश्चिंत हैं। पर नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने अगर, और यह तो सबसे बड़ा अगर है, एनडीए चुनाव जीतता है, यह तो नहीं कहा जा रहा। अब मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उन्होंने थोड़ी मौज ली इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर। उन्होंने कहा कि दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बीजेपी का प्लान लीक कर दिया है। पर्चा लीक हो गया जी, कि जो काम एकनाथ शिंदे के साथ किया था महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे के चुनाव नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन नतीजे आए तो उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए। यही काम बीजेपी करने जा रही है क्या? यह सवाल पूछ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। जबकि जीतन राम मांझी अहम घटक हैं एनडीए के, केंद्र में मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। पर ये गाहे बगाहे ये धुआं क्यों उठने लगता है?
वो जिंदगी के बारे में भी एक वो पुराना फ्रेज है और राजनीति पर तो बिल्कुल सटीक बैठता है, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। ये लगातार नीतीश कुमार को लेकर संशय वाले बयान, कयासबाजी क्यों शुरू होने लगती है? अब तेजस्वी यादव तो वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, वो अचेत अवस्था में है और एनडीए की खटारा गाड़ी नहीं चलेगी, और ये बीजेपी वाले तो सबको मुख्यमंत्री बना देंगे, 2 दिन बाद कोई नया चेहरा भी आ जाएगा। तो जरूरी और मजबूरी जो हुआ करते थे नीतीश कुमार किसी के लिए भी, भाई 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ यूं ही तो नहीं ले ली, तेजस्वी ने भी हाथ मिलाया, बीजेपी ने भी हाथ मिलाया, अपनी सुविधा अनुसार जिसके साथ गए, जहां गए वहीं सत्ता भी जाती दिखी है, यह भी एक सच है। पर अब नीतीश कुमार, उनकी सेहत और उनका रुतबा, उनकी पकड़ और उनका जो एक वोट बैंक, कि भाई एक वोट बैंक उन्होंने सहेज कर रखा है, वो धीरे 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 सिमटता जा रहा है क्या? अगर आंकड़ों पर नजर डालें, वोट शेयर जेडीयू का 2005 के विधानसभा में 20.5% था, जो बढ़कर 22.5% हो गया 2010, जब सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था जेडीयू ने। 141 सीटों पर लड़ी थी, 115 जीत गई थी जेडीयू, 122 तो बहुमत का आंकड़ा है। फिर 2015 में 16.83% रह गया वोट बैंक, और इस दफा तो 15.25% पर आकर अटक गई थी। इस दफा मतलब 5 साल पहले 2020 में। और इसमें मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद थी, अच्छी खासी संख्या थी। और इस बार वक्फ संशोधन कानून जो अब बन गया है, उसके चलते नाराजगी क्या मुसलमानों में भी दिखेगी? दर्जन भर से ज्यादा नेता तो छोड़कर जा चुके हैं जेडीयू को, और इसीलिए एक प्लान बी भी तैयार कर रही है क्या बीजेपी? कहने को तो अब ये भी बातें सामने आ रही हैं कि अगर जीत भी गए तो अगले 5 साल तक क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह पाएंगे? और हिंदी पट्टी में इकलौता राज्य ऐसा है बिहार, जहां पर बीजेपी का आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। ये तो हो गई एनडीए की बात, पर इंडिया में भी सब कुछ ठीक थोड़ा है कि हर किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे। अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया तेजस्वी ने, लेकिन महासचिव हैं, पटना में थे, कांग्रेस के युवा चेहरा भी हैं, वरिष्ठ हो चुके हैं वैसे तो तजुर्बे के हिसाब से। सचिन पायलट बोले हम तो बाद में तय करेंगे, जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे तब देखेंगे। तो यहां पर भी ऐसा नहीं है कि कोई समन्वय या परफेक्ट कदम ताल हो रही है। और सीटों का बंटवारा, कांग्रेस अकेले अपना पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रही है। कन्हैया कुमार और तेजस्वी का तो 36 का आंकड़ा है, पर तेजस्वी सबसे ज्यादा, कन्हैया सबसे ज्यादा घूम रहे हैं सड़कों पर बिहार में। 7 अप्रैल को राहुल गांधी भी वहां थे, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी नहीं दिखाई दिए। पर यह सीटों का बंटवारा एनडीए में भी दिक्कत पेश करता दिखाई दे रहा है। पशुपति पारस ने तो साथ छोड़ ही दिया कि हम तो भैया इकलौते लड़ेंगे ये 243 सीटें। अब एलजेपी को 2 फाड़ किया था। बहुत से लोग कहते हैं इसमें नीतीश कुमार का भी हाथ था, बीजेपी का भी खेल था। अब जेडीयू के साथ तो ये खेल नहीं होगा। जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं मुझे 40 सीट दो, तभी तो 20-25 जीत पाऊंगा। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा का है। तो थोड़ा रायता फैला हुआ है, चर्चा के जरिए इसे देखते हैं हम समेट पाते हैं या नहीं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल नीतीश के गेम ओवर से जुड़ा हुआ। नीतीश का गेम ओवर, सम्राट करेंगे टेक ओवर, और सीट बंटवारे पर घमासान, कैसे निकलेगा समाधान? और ये दोनों खेमों के लिए लागू होता है दूसरा सवाल।